हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार सुविधा केंद्र। रोजगार सुविधा केंद्र में आपका स्वागत है। आज इस प्रोजेक्ट को बताने से पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट में से एक है। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक दो नहीं, पूरे झारखंड में 30,000 प्लस वैकेंसीज ला रहे हैं। यस, एकदम सही आपने सुना, 30,000 से ज़्यादा वैकेंसीज, और वो भी फ्रीलांसिंग। 30,000 फ्रीलांसिंग जॉब हम ला रहे हैं, जहाँ पे आप फ्रीलांसर बन के यहाँ पे जॉब कर सकते हो। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। हम मार्केट घूमते हैं, बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, उन लोगों की अलग अलग नीड होती है, उन नीड को हम फुलफिल करते हैं। अब सपोज मान लेता हूँ, चलो मैं अपना उदाहरण ले लेता हूँ। मैं मार्केट जाता हूँ, मुझे एक बंदा मिलता है, मुझे वो कहते हैं कि विशाल आपने गाड़ी फाइनेंस करवाई थी, कहाँ से करवाई थी? मैंने उनको कहा कि हाँ, मैंने गाड़ी फाइनेंस करवाई थी, झंडा चौक पे XYZ कंपनी है, वहां से करवाई थी, आप उनका नंबर ले लो। फिर एक बंदा मुझे मिलता है, उन्होंने कहा कि मुझे म्यूचुअल फंड लेना था विशाल, कहाँ से आपने लिया था? मैंने कहा कि XYZ कंपनी है, उनका नंबर आप ले लो, रांची में इनकी कंपनी है, वहां से आप करवा लो। फिर एक लास्ट में उदाहरण देता हूँ, क्योंकि ये काम हम पर डे करते हैं, तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक बंदा मुझे मिलता है, वो बोलता है मुझे वेबसाइट डिजाइन करवाना था विशाल। मैंने कहा कि हाँ, मैंने भी डिजाइन करवाया था, कलकत्ता की एक कंपनी है, उनका आप नंबर ले लो, वो आपका वेबसाइट डिजाइन कर दे। मैंने उनको नंबर दिया, वो उनके पास चले गए। इसमें फायदा किसको हुआ? मुझे तो नहीं हुआ। मैंने जिनका नंबर दिया उन्हें फायदा हुआ, और जिनको मैंने नंबर दिया उनको फायदा हुआ। बट इसमें विशाल का क्या फायदा हुआ? और ये काम सिर्फ विशाल नहीं, ये काम आप भी करते हो। पर डे किसी ना किसी को किसी तरीके से रेफर करते हो। बट यही काम आप करेंगे हम अपने इस प्रोजेक्ट में। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का मैं आपको नाम बताना चाहता हूं। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है RSA। RSA प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप यही काम करोगे। अब कैसे करोगे? फिर से मैं उदाहरण लेता हूं। अब मुझे एक बंदा मिलता है, वो मुझे बोलता है विशाल मुझे गाड़ी फाइनेंस करानी थी। अब मैं RSA हूं, अब मैं बोलूंगा मैं करता हूं। विशाल मुझे वेबसाइट डिजाइन करवाना है, मैं करवाता हूं। विशाल मुझे म्यूचुअल फंड लेना है, मैं दिलवाता हूं। विशाल मुझे लोगो डिजाइन करवाना है, मैं करवाता हूं। विशाल मुझे ATM मशीन लगाना है, मैं दिलवाता हूं। विशाल मुझे लोन लेना है, मैं दिलवाता हूं। विशाल मुझे फ्रेंचाइजी लेनी है, व्हाटएवर, किसी भी चीज की, म्यूचुअल फंड की हो या फिर फ्रेंचाइजी आप मैकडोनल्ड्स खोलना चाहते हो, मैं खुलवाता हूं। व्हाटएवर, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो वो मैं करता हूं। यानी कि 100+ कैटेगरीज में हम यहाँ वर्क करते हैं। अब अगर मैं इतने कैटेगरीज में वर्क करता हूँ और इतने सारे काम करवाता हूँ, तो मेरा इनकम बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में हम आगे जानते हैं। RSA जो जॉब है, इसके अंतर्गत में फ्रेशर और एक्सपीरियंस बोथ कैंडिडेट वर्क कर सकते हैं, एक साथ यहाँ काम कर सकते हैं। और RSA को अभी आपने बार बार RSA सुन रहे हो, बट RSA है क्या? RSA का फुल फॉर्म है रोजगार सेल्स एसोसिएट। आप हमारे एसोसिएट बनते हो और यहाँ पे आप वर्क करते हो। कैसे वर्क करते हो वो तो मैं बताऊंगा, बट कहाँ वर्क करते हो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। अब अगर मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ तो मैं लोगों की भीड़ से अलग हूँ, और जब भीड़ से अलग हूँ तो मैं एक यूनिक हूँ। जैसे ये बंदा आपको नजर आ रहा है खड़े हुए, तो जब भीड़ से अलग होना होगा तो आपको कुछ अलग करना होगा, और कुछ अलग जब तक नहीं आप करोगे तो भीड़ से आप अलग नहीं होगे। जब भीड़ से अलग नहीं होगे तो अपनी पहचान नहीं बना पाओगे। यहाँ होता क्या है, रोजगार सुविधा केंद्र जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लेकर आए हैं जिसमें आप इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज के साथ एक सिंगल प्लेटफॉर्म में वर्क कर सकते हो, जहां पे आप वर्क कर सकते हो और वो भी फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो। चलिए हम आगे बताते हैं इसके और क्या फायदे हैं और कैसे वर्क होते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये बताते हैं कि मैंने आपको कहा कि टॉप कंपनीज के साथ आप वर्क कर सकते हैं, बट वो टॉप कंपनीज हैं कौन सी, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। NJ ग्रुप, इंडिया वन ATM, नमस्ते क्रेडिट, RBL बैंक, UFO फ्रेम्स, पेटीएम, ये तो आप जानते होंगे, LIC HFL, हिताची ATM, फिनो पेमेंट बैंक। बहुत कंपनी है? नहीं, अभी और कंपनीज बाकी हैं। अविवा, एगोन लाइफ, ब्रिटिश काउंसिल, DHFL,
बजाज एलियांज, बिरला सन लाइफ, IDBI फेडरल, इंडिया फर्स्ट, रिलायंस, श्रीराम, फ्यूचर जेन इंडिया, ICICI प्रोडेंशियल, SBI लाइफ इंश्योरेंस, टाटा एजी, LIC, भारती एक्सा, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एंड मेनी मोर कंपनीज। और भी बहुत सी कंपनी है, अगर मैं सबको गिनाऊंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। हाँ, ये मैं बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, और ये चीज की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जॉबलेस तो नहीं रहोगे। 100% आपको जॉब मिलेगी और हम आपको जॉब ऑफर करेंगे, बट जॉब एक्सेप्ट करना काम आपका है। चलिए, और हम जानते हैं एक RSA और क्या कर सकता है। RSA मैंने बताया कि एक डिफरेंट मेनी सेक्टर्स में वर्क कर सकता है। जैसे उसमें, ये तो मैंने कंपनी का नाम आपको बताया, बट आगे किस किस सेक्टर में वर्क कर सकता है ये बताता हूँ। एक RSA म्यूचुअल फंड बेच सकता है, बैंकिंग सेक्टर में वर्क कर सकता है, लोन सेक्टर में वर्क कर सकता है, ATM मशीन लगवा सकता है, IT सर्विसेज दे सकता है, इंश्योरेंस बेच सकता है, व्हाटएवर किसी भी कंपनी का हो। एजुकेशन सेक्टर में वर्क कर सकता है, एडवर्टीजमेंट सेक्टर में, डेट मीन्स डिजिटल एडवर्टीजमेंट। आज के डेट में डिजिटल मीडिया सबसे ज्यादा हेवी है, सोशल मीडिया पर वो वर्क कर सकता है। बहुत सारी वर्क है जो इस पे बताऊँ। फ्रेंचाइजी दिलवा सकता है। मैंने आपको बताया था कि हम एक मैकडोनल्ड से लेके एक छोटे ब्रांड तक के फ्रेंचाइजी दिलवा सकते हैं। हो सकता है स्टार्टअप, आज स्टार्टअप खोलने में हेल्प कर सकता है। कोई भी अपना एक नया स्टार्टअप खोलना चाहता है तो वहां हम उनको हेल्प करते हैं। GST सर्विसेज दे सकता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन और भी बहुत सारी सर्विसेज जो GST के अंतर्गत में वो कर सकता है, मीन्स फाइनेंशियल सर्विसेज। एटलीस्ट रियल एस्टेट में वर्क कर सकता है। इसके अलावा और भी बहुत से कैटेगरीज हैं जहां पे वो वर्क कर सकता है। लोगो बनवा सकता है, कंटेंट राइटिंग लिख सकता है, ऐसी सारी चीजें। लेकिन ये सब कर कैसे सकता है? अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि मुझे लोगो तो बनाना आता नहीं है, मुझे कंटेंट राइटिंग लिखना तो आता नहीं है, फिर कैसे मैं वर्क कर सकता हूँ? आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट का फीचर क्या है। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ जॉब ही नहीं है, जॉब के साथ हम और भी बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमने आपको कहा था ये रोजगार सेल्स एसोसिएट, आप हमारे एसोसिएट हो, और एसोसिएट हो तो हम आपको बहुत तरह से आपका ख्याल रखते हैं। सबसे पहले फ्रीलांसिंग जॉब, सेकेंड है हमारा मेडिकल कार्ड, हम आपको मेडिकल कार्ड देते हैं। अभी कोविड-19 के ड्यूरेशन में ये लोगों को समझ में आ गया है कि अपना हेल्थ अच्छे से रखना बहुत जरूरी है। एजुकेशन, आज के डेट में होता क्या है ना कि किसी भी घर का अगर थोड़ी सी पैसे की तंगी होती है तो उसके घर का सबसे पहले बच्चों की ट्यूशन रोक दी जाती है, उनके एजुकेशन पे इफेक्ट करता है, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है। हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। ई स्टोर, यहाँ पे आपको हमारे वेबसाइट पे ई स्टोर मिलता है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप सेल आउट करके कमा सकते हो, मीन्स अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हो। डिजिटल पैनल, चलिए वन बाय वन हम इस तीनों के पांचों के बारे में जानते हैं। फ्रीलांसिंग जॉब, फ्रीलांसिंग जॉब में 30+ कंपनीज में और 100+ जॉब कैटेगरीज में आप वर्क कर सकते हो। अब फ्रीलांसिंग होता क्या है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। फ्रीलांसिंग में अपनी मर्जी का आप काम, अपनी मर्जी का समय आपका होता है, अपनी मर्जी का काम आपका होता है, अपनी मर्जी की जगह आपकी होती है, और साथ ही साथ अपनी मर्जी का दाम होता है। क्या ये चारों चीज आप किसी एक जॉब में कर सकते हो? नहीं कर सकते। बॉस जो बोलेगा वही आपको करना है, आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। बट एक फ्रीलांसर एक जॉब से ज्यादा कमाता है और साथ ही साथ अपनी मर्जी से सारा काम करता है। ये होता है फ्रीलांसिंग जॉब। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट, जो हमारा था मेडिकल कार्ड। यहाँ पे हम लोग मेडिकल कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। अब मेडिकल कार्ड है क्या? इस कार्ड के अंतर्गत में हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में हर 3 महीने में कैंप लगवाएंगे, जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारे RSA जो है, मीन्स हमारे रोजगार सेल्स एसोसिएट जो है, वो फिट है या नहीं है। हर 3 महीने में वहाँ होगा क्या, आपको एक कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड के अंतर्गत आप उस कैंप में जाओगे, वहाँ एक फिजिशियन डॉक्टर होगा,
आप उनसे चेकअप कराओगे, वहां से उठोगे बगल में अपने आंखों का चेकअप कराओगे, बगल में फिर दांतों का चेकअप कराओगे, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी चीज ऑलमोस्ट 7 to 8 टेस्ट आप करवाओगे। ये टेस्ट आपको हमारे तरफ से एब्सोल्युटली फ्री कराया जाता है हर 3 महीने में। अगर नॉर्मली ये कॉस्ट देखा जाए तो इसका कॉस्ट लगभग आपका 1500 से 2000 रुपए के बीच में जाता है, जो एक टेस्ट का होता है। अगर हमने आपको साल भर का ये टेस्ट कराया 4 बार, तो ये लगभग 8000 रुपए का टेस्ट तो हम आपको फ्री में करा के दे रहे हैं अपने रोजगार सेल्स एसोसिएट को। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एजुकेशन में, ई लर्निंग। ई लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम आपको पढ़ाते हैं, मीन्स आरएसए या उनके घर में उनको एक जो पैनल मिलता है हमारे यहाँ पे जो वेबसाइट्स में, उस पैनल के अंतर्गत में आपको हम एजुकेशन देते हैं, वो भी फ्री में। अभी ये 2 महीने के बाद हमारा 1 अक्टूबर से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ई लर्निंग का इसी में इंक्लूड होगा, जिसके अंतर्गत में हम बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, मीन्स अपने आरएसए को फ्री में पढ़ाएंगे। अब वो खुद पढ़े चाहे उनके घर में कोई हो तो वो पढ़ सकते। वहां पे क्या होगा कि आपको हम कंपटीशन की 11, 12, ग्रेजुएशन, 10 इसकी कोर्सेज फ्री में पढ़ाएंगे। अब आपके माइंड में एक बात आ रही है, रोजगार सुविधा केंद्र से स्पेशल क्या कर दे रही है, यूट्यूब पे भी तो हम फ्री में पढ़ते हैं। नहीं, हम स्पेशल कर रहे हैं। यूट्यूब में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब में आप पढ़ते जरूर हो, बट यूट्यूब में जब आपको किसी चीज पे इंक्वायरी करनी होती है, कहीं आप फंस जाते हो, तो आप इंक्वायरी नहीं कर सकते यूट्यूब, बट यहाँ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ। आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपको कहीं पे नजर आया ये डाउट है मुझे, बगल में एक ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां पे अपना इंक्वायरी बटन पे आप क्लिक करोगे और वहां पे अपना क्वेश्चन पुट कर दो। जैसे ही आप पुट करोगे, हमारा नजदीकी जो भी फ्रेंचाइजी होंगे वहां पे आपका डिटेल चला जाएगा। नेक्स्ट डे आपको सपोज मान लेता हूं कि मैंने वो क्वेश्चन पुट किया और मुझे नेक्स्ट डे 11 बजे का नंबर मिला, तो नेक्स्ट डे 11 बजे आप जाओगे, वहां पे टीचर होंगे और वहां पे जाकर आप इंक्वायरी क्लास ले। तो दैट मीन्स मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ाया और मेन हमें दिक्कत होती है डाउट्स पे, वो डाउट्स मैंने आपको ऑफलाइन क्लियर करवा दिया, तो यहाँ पर आप फ्री में पढ़ भी लिए। अब अगर किसी के घर की पैसे की तंगी होती है तो उसे ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये चीज की प्रॉमिस करता हूँ कि ये साल खत्म होते होते मीन्स नया सेशन मार्च में चालू होने से पहले हमारे पैनल में लगभग 50+ कोर्सेज ऐड होंगे, जहाँ पे बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं और ऐसे ही अपनी इंक्वायरी सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे नहीं, आरएस सॉरी। नेक्स्ट है हमारा ई स्टोर। अब ई स्टोर क्या, ई स्टोर जस्ट लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, आप भी करते हो मैं भी करता हूँ। ई स्टोर हमारा अमेज़न के साथ हम टाइप कर रहे हैं। इसके अंतर्गत में हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने वेबसाइट पे लाएंगे जो अमेज़न के प्रोडक्ट्स होंगे, जिसे आप सेल आउट कर सकते हो, आप उनको बेच सकते हो और वहां से अर्न कर सकते हो। कैसे बेच सकते हो, और अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि एक आरएसए वर्क करेगा कैसे, ये मैं बताता हूँ नेक्स्ट। डिजिटल पैनल, हम आपको एक डिजिटल पैनल देते हैं अपने वेबसाइट पे। इस पैनल की खासियत ये है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को, व्हाटएवर वो अमेज़न का प्रोडक्ट हो या फिर वो हमारा अदर कंपनी का प्रोडक्ट हो, सपोज लोन हो, लोगो हो, किसी भी एक प्रोडक्ट को आप उठाते हो, उसको उसका एक लिंक जनरेट करते हो, और वो जो लिंक जनरेट होता है वो आपके पैनल का सिर्फ और सिर्फ आपका लिंक है। उस लिंक को क्या करते हो आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे उसको शेयर कर देते हो। जैसे ही शेयर करते हो वो कोई ना कोई तो आपसे परचेस करेगा या कोई फॉर्म भरेगा, तो जैसे ही वो फॉर्म भराता है आपका इनकम चालू हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा मैं और लाइटली करता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल में समझाता हूँ। सपोज मान लेता हूँ कि मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं गया अभी रांची घूमने, मुझे कोई बंदा मिल गया, कोविड-19 में कोई घूमता नहीं है पता है, बट फिर भी मैं गया। उसने मुझे कहा कि विशाल क्या कर रहे हो, मैंने कहा कि मैं ऐसे आरएसए हूँ और डिफरेंट कैटेगरीज में मैं वर्क करता हूँ। वहां पे मुझे एक बंदा, उसने कहा कि क्या करते हो, मैंने उसको अपनी सारी सर्विसेज बताई। उसने कहा कि विशाल मुझे एटीएम मशीन लगवाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने अपना वेबसाइट खोला, उस वेबसाइट पे मैंने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, और लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद मैंने उसका फॉर्म खोला, एटीएम का फॉर्म खोला। एटीएम फॉर्म मैंने उसको सबमिट किया, और सबमिट करने के बाद दैट्स इट, मेरा काम यही खत्म। एक आरएसए का काम यही खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा हार्ड काम तो नहीं है ना, कोई एक फॉर्म भरना, कोई इंक्वायरी फॉर्म भरना कोई हार्ड काम है क्या? हम भी वहाँ इंक्वायरी नंबर दे रहे थे, यहाँ इंक्वायरी फॉर्म भर रहे हैं।
अब क्या होगा, ये फॉर्म भरते ही ये रोजगार सुविधा केंद्र में ये चला गया इंक्वायरी। अब रोजगार सुविधा केंद्र की टीम जिनका मैंने फॉर्म भरा था उनसे मिलेंगी, उनको मिलने के बाद उनको सारा डिटेल लेंगी, उनका अगर वहां एटीएम लग जाता है, अगर वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं, उनका एटीएम लग जाता है, मेरा 10,000 रुपये बन गया। बस इतना सही काम करने पे मुझे 10,000 मेरा इंसेंटिव बन गया। अब आ जाते हैं, ये तो हमने ऑफलाइन किया, अब हम आ जाते हैं डिजिटल में। अब यहीं पर मैंने फिर से क्या किया, एक प्रोडक्ट उठाया, प्रोडक्ट उठा के जैसे मैंने पहले बताया कि व्हाट्सएप फेसबुक पे मैं शेयर कर देता हूँ, जैसे मैंने शेयर किया ये फिर से प्रोडक्ट चला गया। अब किसी ने जमशेदपुर में फॉर्म भर दिया, अब जैसे ही फॉर्म भरा मेरे पैनल में शो कर गया कि एक फॉर्म भरा है, फिर से रोजगार सुविधा केंद्र की टीम वहां जाएगी, उनका सारा वेरिफिकेशन होगा, वहां पे काम हुआ, मेरा इंसेंटिव। अभी 15 अगस्त आने वाला है, उसके बाद ये पूरा साल त्योहारी है, Amazon में बहुत सारे सेल्स निकलते हैं, मैंने कोई प्रोडक्ट उठाया, प्रोडक्ट उठा के मैंने उसे शेयर कर दिया, दिल्ली से किसी बंदे ने खरीद लिया वो प्रोडक्ट, जबकि मैं दिल्ली तो गया नहीं, वहां उसने प्रोडक्ट परचेस किया, मेरा इंसेंटिव बन गया। ऐसे काम होता है। यहां पर डिजिटल और ऑफलाइन वर्क दोनों होते हैं, जहां पे आप खुद समझ सकते हो कि आप क्या अर्न कर सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक आरएसए है, उसको बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ी चीज कि एक आरएसए को बेनिफिट क्या मिलने वाला है और कैसे। अभी तो बेनिफिट ही मैंने बताया, बट और क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले आप आरएसए में आके अपनी मनी को सेव कर सकते हो, अपने पैसे को बचा सकते हो, 10 जगह दौड़ने से बेटर है। जितने लोग आपको लूट रहे हैं, यहाँ पर आप टॉप कंपनीज के साथ काम कर रहे हो, यहाँ पे रोजगार सुविधा केंद्र के साथ और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके अंडर में आप वर्क कर रहे हो। सेकेंड, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, कोई अदर चीज करने की जरूरत नहीं है, आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है तो भी चलेगा। नो ट्रैवलिंग, जब मैंने बताया आप डिजिटल वर्क कर सकते हो, जब आप डिजिटल वर्क कर सकते हो तो ट्रैवलिंग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और सबसे बड़ी चीज, वर्क इन यू पैजामा, आप अपने पैजामा में वर्क कर सकते हो। दैट मीन्स कि आप घर पे वर्क कर रहे हो तो पैजामा पहने हुए हो या जींस पहने हो, कौन देखने आ रहा है। बट जॉब में तो आपको जींस ही पहन के जाना होगा, पैजामा पहन के जाओगे तो बॉस आपको आपका निकाल देगा। वर्क लाइफ बैलेंस, एक आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है, जहां पे आपको एक बैलेंस मिलता है कि आपके पास एक अर्निंग का सोर्स होता है। अभी आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हो या जिस वर्किंग कंपनी में वर्क कर रहे थे, उनका सेक्टर डाउन हुआ, जब उनका सेक्टर डाउन हुआ तो आपकी जॉब्स चली गई। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई एक सिंगल सेक्टर नहीं है, कोई एक सिंगल कैटेगरीज नहीं है जहां पे आप वर्क करते हो। लोकेशन इंडिपेंडेंस, आपको यहाँ लोकेशन का फुल फ्रीडम है। यह काम आप, इसमें हमारे बहुत से ऐसे सर्विसेज हैं जो पैन इंडिया वर्क करते हैं, यानी ऑल ओवर इंडिया में, और कुछ सर्विसेज हमारे ऐसे हैं जो ऑल ओवर झारखंड वर्क करते हैं। ऐसी कोई भी सर्विसेज नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट में वर्क करती है। अभी और बेनिफिट्स हैं। ब्रेक, जब आपको जरूरत पड़े आप इस काम से ब्रेक ले सकते हो और फिर से आप नया स्टार्ट कर सकते हो। बट जॉब में आप ये काम नहीं कर सकते। जॉब में आप अगर ब्रेक लेते हो तो फुल ब्रेक होता है, हाफ ब्रेक नहीं होता है, या पार्ट टाइम ब्रेक नहीं होता है। बट यहाँ पर आपको जब मन करे आप ब्रेक ले सकते हो और आगे अपने आप को फिर से स्टार्ट कर सकते हो। अपने मन से प्रोजेक्ट चुन सकते हो। हम आपको कोई प्रेशर नहीं करते हैं कि आप हमारे इस प्रोजेक्ट पे ही वर्क करो। 100+ कैटेगरीज में प्रोजेक्ट्स हैं, आप जिस प्रोजेक्ट पे आपको समझ में आता है कि ये प्रोजेक्ट में हमारा फायदा ज्यादा है, इसमें हम ज्यादा अर्न कर सकते हैं, आप उस प्रोजेक्ट पे वर्क करो। सेवरल सोर्स ऑफ इनकम, बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम है। अगर हमारे पास एक सोर्स ऑफ इनकम हो तो हम सोचते हैं, बट हमारे पास यहाँ सेवरल सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज, आप खुद के अपने बॉस हो। यहाँ कोई आपका बॉस नहीं है। वर्क विथ योर जॉब और ऑक्यूपेशन, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप अगर जॉब कहीं करते हो तो उसके साथ भी ये काम कर सकते हो। अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसके साथ भी ये काम कर सकते हो।
और इसे एक साइड इनकम के तौर पे आप ला सकते हो। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि जितने लोग यहाँ वर्क करेंगे ना, वो साइड इनकम के लिए नहीं करेंगे, एक समय के बाद वो फुल इनकम में आ जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप अपना जॉब और अपना ऑक्यूपेशन छोड़ दो और छोड़ के यहाँ आओ। एक समय के बाद आप खुद छोड़ दो, मुझे पता है। कोई एक्सपीरियंस नीड नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा नहीं। मैंने कहा था ये फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए, तो यहाँ पर आपको फुल इंडिपेंडेंस है कि आप आके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज, कोई टारगेट, मंथली टारगेट नहीं है कि महीने का आपको इतना काम करना ही करना है, ऐसा कोई हमारी तरफ से टारगेट नहीं। आप फ्री टाइम कर सकते हो। सबसे प्लस चीज, नो टाइम बाउंड्रीज, कोई टाइम की बाउंड्री नहीं है। आपको मन है काम करो, जिस समय मन है उस समय काम करो, जितना आप काम करोगे उतना आप कमाओगे। तो यहाँ कोई टाइम बाउंड्री नहीं है। अब बात करते हैं कि हम कितना कमा सकते हैं। तो सारे प्रोजेक्ट्स का तो उदाहरण देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जिसके मैं उदाहरण में आपको दे सकता हूँ, जहाँ पे आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। सपोज लोन सेक्टर पे मैं बात करता हूँ। एक अगर आप लोन करवाते हो, यहाँ 5000 आपका इंसेंटिव बनता है। एक एटीएम मशीन लगवाते हो तो यहाँ पे 10,000 आपका इंसेंटिव बनता है। आईटी सर्विसेज में अगर आप करवाते हो तो यहाँ पर आपको 500 to 10,000 आपका इंसेंटिव बनता है। एडवर्टीजमेंट सेक्टर, यहाँ पे आपका 500 to 10,000 आपका अर्निंग बनता है। फ्रेंचाइजी सेक्टर, फ्रेंचाइजी डिपेंड करती है कि एक 10,000 का फ्रेंचाइजी भी होता है और एक केएफसी खुलवाते हो अगर आप हो, तो केएफसी आज के डेट में 1 करोड़ to प्लस जाती है। तो यहाँ इंसेंटिव उसी हिसाब से होता है, 1,000 to 1 लाख। स्टार्टअप सेक्टर, स्टार्टअप में आप अर्न कर सकते हो 3,000 to 20,000। फाइनेंस सेक्टर, यहाँ पे आप 10,000 प्लस कमा सकते हो। लेकिन इन सारी चीजों में एक चीज जो कॉमन है, और वो है हमारा, इन सब में टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है। सारी अर्निंग की टर्म कंडीशन अप्लाई है, सारी चीजें अप्लाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं आरएसए प्रोजेक्ट। अब आरएसए प्रोजेक्ट से फ्रेंचाइजी को क्या फायदा है, यहाँ फ्रेंचाइजी कैसे अर्न कर सकता है, ये तो मैंने बताया कैंडिडेट्स अर्न करेंगे। बट यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रेंचाइजी जो है यहाँ कैसे अर्न करता है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में फ्रेंचाइजी की इनकम 4 गुना बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? फ्रेंचाइजी को हम मास्टर आरएसए बनाते हैं। जितने भी फ्रेंचाइजी हैं वो हमारे मास्टर आरएसए होते हैं, और उन्हें एक फ्रीडम हम देते हैं कि आप अपने नीचे आरएसए की पूरी टीम बना सकते हो, जहां पे फ्रेंचाइजी 5% इंसेंटिव उन्हें मिलता है आरएसए की इनकम से। यानी कि आरएसए जितना कमा रहा है उसका 5% हम अपने फ्रेंचाइजी को देते हैं। अब थोड़ा सा आरएसए की इनकम, सॉरी, फ्रेंचाइजी की इनकम पे बात कर ले। या 2 टाइप्स ऑफ इनकम, 2 तरह की इनकम है जो फ्रेंचाइजी को मिलती है। सबसे पहला सेल्फ इनकम, जैसे मैंने आपको आरएसए में बताया, तो आरएसए यहाँ पे जो वर्क कर रहा था, वैसे ही मास्टर आरएसए जितना भी वर्क करेगा उसका इनकम वो खुद देगा। सेकेंड इनकम होती है टीम इनकम। मैंने आपको बताया कि एक मास्टर आरएसए, दैट मींस फ्रेंचाइजी को ये छूट होती है कि अपने नीचे वो पूरी टीम बना सकती है, बट आरएसए अपने नीचे टीम नहीं बना सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम उसको 5% देते हैं फ्रेंचाइजी को। अभी थोड़ा सा एग्जांपल में हम ले लेते हैं। सपोज मान लेता हूं मैं कि एक फ्रेंचाइजी है, उसने अपने अंडर में 50 आरएसए रिक्रूट की। ये एग्जांपल है। ये 50 आरएसए मिलके 10,000 का बिजनेस, सॉरी, अर्निंग करते हैं। हर आरएसए 10,000 रुपये महीना कमा रहा है हमारे यहाँ। तो 50 इंटू 10,000, 5 लाख की अर्निंग हुई टोटल टीम की। अब यहाँ पे क्या होता है, 50,000 को 5% से उसका निकालते हैं, तो 50,000 का 5% होता है 25,000। यानी कि टोटल अर्निंग का यहाँ 5% मिला, तो आरएसए की, सॉरी, फ्रेंचाइजी की इनकम कितनी हो गई? 25,000। ये प्रोजेक्ट है। इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत में हम एक दो नहीं, हमने आपको फिर मैं बता रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट में 10 अगस्त 2020 के बाद हमारे पास 30,000 प्लस 30,000 से ज्यादा फ्रीलांसिंग जॉब आ रही है।
आई होप आपको हमारा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट फ्री नहीं है। ये प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के लिए कुछ चार्जेस हैं जो आप हमसे पूछ सकते हैं, और ये क्या चार्जेस हैं ये लॉन्च होने के बाद ही मैं आपको बताऊँ। बट ओवरऑल मैंने आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, और आई होप जैसे मैं एक्साइटेड हूँ अभी, वैसे आप भी एक्साइटेड होंगे हमारे इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो थैंक यू।